ये कहानी है एक राजा और उसके मंत्री की। राजा जो था वो अपने मंत्री पर इतना विश्वास करता था जितना उसको खुद की औलादों पर नहीं था। उसकी हर कही बात दरबार में मानी जाती थी, लेकिन इसी के चलते दरबार में मंत्री के कई दुश्मन भी बन गए थे। उन सब ने एक साजिश रची कि किसी न किसी तरह से मंत्री को अपराध के मामले में फंसाकर अपने रास्ते से हटाए। तो उन्होंने झूठे एविडेंस के जरिए राजा को ये बताया और प्रूफ करवा दिया कि मंत्री एक देशद्रोही है। अगर उससे सजाए मौत नहीं हुई तो शायद कहीं वह दुश्मनों के साथ मिलकर राजा पर हमला न कर दे, और राजा बिना मंत्री की सफाई सुने उसे मौत की सज़ा दे दी। मंत्री दुखी था, इस बात से नहीं क्योंकि उसे सज़ा हुई है, बल्कि इस बात से कि राजा के दरबार में उन्होंने 30 साल तक काम किया ईमानदारी से, और उसी राजा ने बिना सफाई सुने ही मौत की सज़ा सुना दी। सज़ा कुछ यूँ थी, शिकारियों के पास जो कुत्ते होते खूंखार, उनसे हमला करवाकर मौत देना। तो मंत्री ने शांत मन से कुछ सोचा और राजा से कहा कि मेरी एक आखिरी इच्छा है कि आप मेरी सज़ा 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर दो, ताकि मैं जिनसे धन मांगता हूँ उनसे लेकर अपना कर्ज उतार सकूँ और बराबर में अपनी ज़मीन जायदाद अपने बच्चों को दे सकूं, ताकि मेरी मौत के बाद वो झगड़े नहीं करे। राजा ने उसकी आखिरी इच्छा समझते हुए सज़ा को 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। मंत्री जिससे भी पैसे मांगता था उससे 100 सोने के सिक्कों को लेकर वो उसी शिकारी के पास गया जिसके कुत्तों से कटवा कर उसको सज़ा होनी थी। शिकारी को 100 सोने के सिक्के दिए और बोला, मुझे इन कुत्तों के साथ 10 दिन तक रहना है, मुझे इनकी देखभाल करनी है 10 दिन के लिए, इनके साथ टाइम स्पेंड करना है, बदले में तुम ये 100 सोने के सिक्के ले सकते हो। शिकारी मान गया और पैसे लेकर चला गया। और इधर मंत्री ने 10 दिन तक उनकी खूब देखभाल की, जैसे कुत्तों को नहलाना, उनको खाना खिलाना, उनके साथ खेलना वगैरह, घूमने जाना। और ठीक 10 दिन बाद जब मंत्री को सज़ा देने के लिए बंदी बनाया और कुत्तों को हमला करवाया, मगर ये सब देखकर सब लोग हैरान थे कि इतने खूंखार कुत्ते इसे काटने के बजाय इसके साथ खेल क्यों रहे। राजा ने मंत्री से पूछा कि क्या है ये कुत्ते तुम्हें मार क्यों नहीं रहे। मंत्री ने हंसते हुए कहा, हे राजन, इन कुत्तों की देखभाल मैंने सिर्फ 10 दिन तक की थी, फिर भी ये इसको भूले नहीं है। लेकिन आपके लिए मैंने 30 साल तक ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी आप इसे भूल गए, और वो भी किसी और की झूठी बातों में आकर। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और मंत्री को जाकर गले लगा के माफ़ी मांगी। एक बार सोचो, अगर मंत्री ने आर्ग्यू किए होते तो शायद उसे सज़ा हो जाती, लेकिन उसने राजा को डेमो देकर बताया, ये समझाया कि राजा कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। ठीक इसी तरह हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारी आंखों के सामने होता है, बस ज़रूरत है शांत मन से सोचने की। तो बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, तब तक प्रयास हमारा जीत आपकी।